कोई भी आदमी ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2000 रुपया इनको ये वहाँ पर उसके होटल वाले से कटवा दिया। मैं राशन लेने गया था डिपू पे, डिपूदार मेरे को बोल रहा है कि तुम्हारी अकेली कणक का ये है कणक। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि डीसी के पास जाओ या किसी के पास। मामला काफी पेचीदा है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कहना मुश्किल है। खबर कालावाली की है, जहां एक राशन कार्ड होल्डर अपने राशन डिपो होल्डर पर आरोप लगा रहा है कि उसे राशन के नाम पर सिर्फ गेहूं दिए गए, जबकि दाल नहीं दी गई। इसकी शिकायत उसने खाद्य आपूर्ति विभाग से कर दी। बस यहीं से आरोपों का दौर शुरू हो गया। जब राशन डिपो संचालक पर दाल न देने का आरोप लगा तो उसने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की ही पोल खोलनी शुरू कर दी। सारा राशन ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕੱਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਣਕ ਸੀਗੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਮੈਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਹੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਗੇਹੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਾਤੀ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਤੀ, ਹੁਣ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਨੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਕਣਕਲ ਜਾਂਦੇ ਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਧਰੇ ਦਾ। ਸਨੈਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਨੈਪ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਨੈਪ ਲਿਆ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਨੈਪ ਤੋਂ ਉਹ ਗਰਮੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਵਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਉਹਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਾਲ ਆ ਕੋਈ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਲਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਦਾਲ ਔਰ ਗੇਹੂੰ ਦੋਨੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ इंस्पेक्टर कश्मीर लाल है ये बड़ा चोर है, ठग है, मतलब कि ये पूरा मतलब भ्रष्टाचार। डिपो संचालक की माने तो उसने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सीएम विंडो और थाने में कई बार शिकायत की है, जिससे विभाग के अधिकारी उससे नाराज हैं। विभाग के अधिकारी उससे कई बार रिश्वत की डिमांड कर चुके हैं और जब उनकी बातें नहीं मानी तो वो भड़ास निकालने का मौका ढूंढ रहे हैं। अभी तक आपने सिर्फ उस व्यक्ति का पक्ष सुना जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। जब तक शिकायतकर्ता का पक्ष ना सुना जाए कुछ भी कहना बेईमानी होगी। तो आइए एक बार डिपो संचालक के खिलाफ दाल न देने की शिकायत देने वाले पीड़ित इंद्र कुमार की बात को भी सुन लीजिए। गया था डिपू पे, डिपूदार मेरे को बोल रहा है कि तुम्हारी अकेली कणक का ये है, कणक ही मिलेगी। तो मैं उसके आधार पे मैं यहाँ पे आया कुछ दफ्तर में, तो उन्होंने बताया कि मेरी 2 किलो दाल यहाँ से निकल चुकी है। तो डिपूदार के पास वापस में जब गया तो वो बोल रहा है कि मेरे पास दाल नहीं है। मैंने कहा जी मैंने पुलिस में पता किया था कि मेरी 2 किलो दाल आई है तो आप दे दो। दोबारा नहीं आई। मैं दोबारा फिर गया, उसके पास नहीं दिया उन्होंने जी। दोबारा अब मैं राशन लेके आया जी 14 तारीख को 11 बजे। तो उन्होंने मेरे से पुलिस दफ्तर में फिर गया था कि मेरे को दाल पिछली भी नहीं मिली और अब की बार फिर आई है तो बता दो। उन्होंने बताया कि आई है 2 किलो दाल, तुम्हारे को नहीं मिली तो तुम मेरे को एप्लीकेशन लिख के दे के जाओ। जो अपने पुलिस दफ्तर के अफसर हैं कुलविंदर सिंह, उन्होंने से मेरे से एप्लीकेशन लिखवाई। मैंने एप्लीकेशन लिख के उनको दे दी। और आज कुलविंदर सिंह का मेरे पास फ़ोन आया था कि दुकान नंबर 62 शायद पता नहीं 65 है, उस पर उन्होंने मेरे को बुलाया जी। तो मैं उनको बुलाने पे नहीं गया। मैंने बोला मैंने अपनी एप्लीकेशन निकाल दी, आप उन तरफ से कार्रवाई। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी इतने मेहनतकश और तेज तर्रार थे कि एक राशन कार्ड होल्डर को जब 2 किलो दाल नहीं मिली तो तुरंत शिकायत के लिए एप्लीकेशन लिखवा ली और उसी शिकायत के आधार पर डिपो संचालक को धमका भी दिया, जिसका ऑडियो डिपो संचालक ने वायरल किया है। सुनने में तो ये भी आया है कि दोनों अधिकारियों ने
सीएम तक से न डरने की बात कही, पर जब इनसे पूछा गया तो ऐसे किसी भी बयान से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हुआ है वो मतलब बुनियाद है। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि डीसी के पास जाओ या किसी के पास जाओ, बल्कि पवन जिंदल ही मुझसे कह रहा था कि आप मेरे के ऊपर क्या डीसी लगे हुए हो। तो हमने कहा कि जो कर्मचारियों से बात करने का पहले मतलब तरीका सीखिए। तो उसमें आप ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि मैं तेरे खिलाफ भी शिकायत ले रहा हूँ, फिर तेरे को बताऊंगा मैं कौन हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब मतलब गलत अफवाह फैलाई। आपकी फोन पे जो ऑडियो वायरल हुआ है वो आप ही का है? पवन जिंदल से जो बात हो रही है वो आप ही कर रहे हैं? हमारे पास जो शिकायत आई थी, हमें नहीं पता कि उसने कौन सा ऑडियो उठाया है या कौन सा वायरल किया है। हमारे पास डिपो कार्ड धारक कोई शिकायत लेके आया था कि उसको इस महीने का खाली कणक दिया गया है और उसको दाल नहीं दी गई है। तो मैंने उनको फ़ोन करके किया कि जो आपको दाल एलोकेट कर दी गई है तो आप उसको कृपया दाल। जब खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने डिपो संचालक के खिलाफ शिकायत ले ली तो डिपो संचालक ने भी एक ऐसा इंसान ढूंढ लिया जो कैमरे पर आकर साबित करने को तैयार हो गया कि खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर ने उससे राशन कार्ड बनाने के नाम पर 2000 रुपए की पार्टी ली, जिसमें उसने शराब और नॉनवेज की दावत दी। ये है, मैंने राशन कार्ड पीला बनवाने का कम से कम 9 साल हो गए सर। 9 सालों से इनके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, ये मेरा राशन कार्ड नहीं बनवा रहे। मैं सालम खेड़ा गांव में काले के ढाबे पर काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था वहाँ पर सब्जी मीट मूट बकायदा खाने जाते होते थे। और उसने मेरी इनसे बात करवा दी भी ये फ्रूट सप्लाई के दफ्तर के भी अफसर है और इनसे आप बात कर लो, तुम्हारा राशन कार्ड बन जाएगा। जब मैंने इनसे बात करी, सर भी ऐसे करके भी मेरा राशन कार्ड बनाना है, मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब परिवार में हूँ, मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई पक्का घर या मकान नहीं है, भी मैं दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ। इसने क्या किया, ये कहता खर्चा तो माड़ा मोटा आ ही जाता है। मैं भी कोई बात नहीं जी, आपका जो चाह पानी है आप मांग रहे हो तुम्हारा कर देंगे। ये बोल रहे कहते भी यहाँ पर पार्टी होगी, पार्टी लगेगी। मैं भी कोई बात नहीं सर, आपको पार्टी दे देंगे। उस पार्टी का खर्चा ही 2000 आया था। मैंने 2000 रुपया इनको ये वहाँ पर उसके होटल वाले से कटवा दिया और इसने मेरे पास सफेद कार्ड था, उस पे फोन किया, फोन करके मेरे को 20 किलो पता नहीं 15 किलो कणक दवाई मुरारी ने। जब मेरे को कणक दवाई, मेरे को हौसला हो गया और मेरा इनसे मिलने लग गया भी ये मेरा राशन कार्ड बनवा देगा। उसके बाद सर क्या होया, जब मैं बार बार फ्रूट सप्लाई दफ्तर में आता रहा, ये मेरे को तो सुना आपने कि एक गरीब आदमी जो ढाबे पर काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है, 9 साल तक राशन कार्ड बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने 2000 रुपए की एक दावत उड़ाकर तुरंत उसे कागजी राशन कार्ड थमा दिया और भरोसा दिलाने के लिए उसी पर अनाज दिलवा दिया। इस बारे में जब संबंधित अधिकारी से बात की गई तो वो साफ मुकर गया। उसका तो कहना है कि जिस पर आरोप लगा रहे हैं वो न तो शराब पीता है और न नॉनवेज खाता है। ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर लाल ने आज तक ना तो दारू को कभी टच किया है, कभी मेरी आके डॉक्टरी भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, और ना कभी मैंने मीट का कोई सेवन किया है। तो यहाँ मैं तो समस्या का समाधान इतना है कि मैं कभी भी मेरे पास कोई बीपीएल कार्ड ऑर्डर आता है तो मैंने तो उसको बीपीएल का कार्ड भी फोकट में दिया है, वो भी मुफ्त में देता हूँ मैं तो। डिपो संचालक पवन जिंदल के आरोप हैं कि उन्हें राशन, जो भी राशन आता है कम दिया जाता है, कर्मचारी खुद खाने का काम करते हैं। हम क्या करें, बेईमानी करना भी मजबूरी है, क्योंकि कोई ना कोई छोटी मोटी शिकायत पे उन्हें दबाया जाता है, फिर कुछ ले दे करके मामले निपटे जाते हैं। ऐसा नहीं है, जो भी मेरे पास चंडीगढ़ से मेरे पास जो कॉन्फर्ट का इंचार्ज है, मेरे इंचार्ज के तौर पे जितने मेरे पास एलोकेशन जो आती है पीछे से चंडीगढ़ से बन के आती है, उसके हिसाब से हर दफ़ा पवन जिंदल को माल तोल के दिया जाता है, उसकी चाहे कणक कितनी हो, उसके जो ना चाहे वो तेल हो, तेल चेक करके दिया जाता है, उसकी दाल आए, दाल तोल के दी जाती है उसको बकायदा। ना तो उसका हमने कभी कोई राशन रखा, बहुत झूठे। खुद को सही साबित करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दोनों पक्ष पूरी कोशिश कर रहे हैं। डिपो संचालक पर अब आरोप लगे तो उसने विभाग के अधिकारियों की पोल खोलकर मीडिया के सामने रख दी, और जब अधिकारियों को मौका मिला तो उन्होंने सिर्फ दाल न मिलने की शिकायत पर ही फोन कर धमका दिया। एक गरीब को दाल नहीं मिल पा रही तो एक गरीब का 9 साल से बीपीएल कार्ड नहीं बना। ऐसे में लगता है कि लॉकडाउन की आड़ में एक राशन घोटाला भी हो रहा है, जिसकी सरकार को जांच करनी चाहिए।
ताकि अधिकारी हों या फिर राशन डिपो होल्डर, कोई भी गरीब का हिस्सा न खा सके। कालांवाली से सरवन प्रजापति, पंजाब केसरी टीवी।